आह, अनु कल सुबह के लिए मेरा खोखा वेयर आई मीन ऑफिस वेयर आयन कर देना जरा। एक्सक्यूज मी। ऐसा मैंने क्या कह दिया यार? जब मैं तुम्हारे कपड़े रेडी कर सकता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, तो तुम मेरे भी कर सकती हो, इजंट इट? नहीं कर सकती क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी ग्रूमिंग क्लासेस जाना है और आज मैं बहुत थक भी गई हूँ। काम करना कराना कुछ है नहीं, बस थकी थकी जाती हो, थकी थकी आ जाती हो। एक्सक्यूज मी, तुम क्या मेरे ग्रूमिंग क्लास के काम को बहुत आसान समझते हो, मजाक समझते हो? तुम्हें आइडिया भी है कितना डिफिकल्ट होता है? हाँ, एक बार आकर देखो कि कितने टाइप के स्टूडेंट्स के साथ मैं डील करती हूँ। तुम तो गए गुजरे स्टूडेंट्स को डील करती हो, मैं क्या डील करता हूँ तुम्हें आइडिया भी नहीं है। सुबह जाता हूँ, शटर खोलता हूँ, पूजा करता हूँ, धंधा शुरू करता हूँ, फिर वो कस्टमर्स का आना, डिलीवरी का भेजना, और मुझे चौकन्ना रहना पड़ता है सीसीटीवी की तरह कि कोई हाथ ना साफ कर दे कच्चे बनियान पे। और ये सारा काम जो है ना, मैं नॉन एसी एनवायरनमेंट में करता हूँ। तुम्हारी तरह एसी की लग्जरी नहीं है मेरे पास। देखो, ऐसे कंपेयर करने की कोई अभी आई एम नॉट डन येट। ये बताओ कि जब तुम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाती हो तो जाने से पहले और आने के बाद क्या काम करती हो तुम? मैं अपनी कॉफी, श्योर? आर यू श्योर? मैं अपने सैंडल्स, आर यू श्योर? मैं अपने कपड़े रेडी करती हूँ। तुमने कल के लिए अपने कपड़े रेडी किए? नहीं किए ना? तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हारे कपड़े हमेशा मैंने रेडी किए हैं, समझी तुम? और दूसरी बात है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं ना, तो तुम्हारे घर की जो बिजली है ना, वो उड़ जाएगी ऐसे। सी? यूं सी, हमारे घर लाइट नहीं है और सामने तिवारी जी के यहाँ लाइट है। क्यों? अरे क्या बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, भभूति जी हमसे ज्यादा अच्छा धंधा संभाल रहे हैं। आए? क्या कहा आपने? हमें घर बैठ जाना चाहिए और भभूति जी को परमानेंटली धंधा संभालने देना चाहिए? क्या वो वाहियात बात करी है आपने? अरे हम एक मिशन के लिए निकले हैं। एक बार वो मिशन पूरा हो जाए फिर देखिएगा हम अपने बिजनेस को किस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। अरे गर्दन उल्टी हो जाएगी, इतना ऊंचाई पर ले जाएंगे, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप फोन रखिए यार। साला टिका हमने रखी है, साला बहकी बातें ये कर रहा है अग्रवाल। हट। दिया अक्का हुआ लड्डू के भैया, इतना चिचिया किस पर है? क्या हो गया? अरे क्या पगली, अग्रवाल साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। हाँ अच्छा बात है। वो कह रहे थे कि हमें धंधे पर वापस आ जाना चाहिए। हाँ तो जाइए जाइए ना, जाइए खोके पर। कल मेरा मतलब है कि कल सुबह से सांप पर जाना शुरू कर दीजिए। हाँ लेकिन भभूति जी संभाल रहे हैं ना पगली, हमारी क्या जरूरत है? हाय दिया, काहे जरूरत नहीं है आपका। आप जो है चमेली छाप कच्चा बनियान के स्काउंड्रल हैं, स्काउंड्रल। हाँ कुछ भी बोलते हो अंग्रेजी की। वो फाउंडर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आप। चमेली छाप कच्चा बनियान के करता धरता है लड्डू की भैया, जाइए ना। हाँ जाना तो चाहिए। हाय दिया, बहुत अच्छे। लेकिन पगली पूंजीपति होने से पहले हम तुम्हारे पति हैं। हमें लगता है कि हमें तुम्हारे साथ ज्यादा समय गुजारना चाहिए। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले। क्या करें पगली, बहुत बोर हो रहे हैं, जरा समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब तो रात हो गया ना, अब तो सोने का टाइम है। और रोमांस का नाम तो आप लीजिएगा ही ना लड्डू के भैया, प्लीज। नहीं नहीं, रोमांस अब हर समय रोमांस थोड़ी ना होएगा। हम सोच रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कछु ऐसा करें कि तुम्हारा काम आसान हो जाए, ऐसा मन कर रहा है। हे प्रभु, लड्डू के भैया का दिमाग चलाना बंद कर दीजिए। आ गया आ गया। कहाँ गया? काम काम आ काम आ गया। पगली हम सोच रहे थे कि तुम जो कल साड़ी पहन कर जाने वाली हो ना, वो हम अभी प्रेस करके रख देते। नहीं नहीं, कोनो भी जरूरत नहीं है। हम फिर इसका साड़ी नहीं पहनते। अरे देखो पगली, ऐसा है कि
हम ये सोचते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में औरत जो है मर्द के लिए मेहनत करती है, तो मर्द को भी औरत के लिए मेहनत करनी चाहिए, है ना। जैसे तुम हमारे लिए हमारे कपड़े प्रेस कर देती हो, तो हम भी तुम्हारी साड़ी प्रेस कर देते हैं। ठीक। लेकिन दिया हेलो, विद्युत प्रकाश जी बोल रहे हैं। आप कौन? जी मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ मॉडर्न कॉलेज से, बंगलो नंबर 9। देखिए हमारे घर की बिजली चली गई, जबकि हमारे आसपास के सारे बंगलोज में बिजली है। क्यों? काट दिए हैं बिजली। ओए होए 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 काट होए। दिए? कब, क्यों, कैसे, किस लिए? अरे रुकिए, इतने सवाल एक साथ। एक बात बताइए, ये जो बिजली है आपके पिताजी सप्लाई करते हैं क्या? ये क्या तरीका बात करने का लेडी से? तमीज है कि नहीं है आपको? ओहो, अनीता जी के महान नल्ले पति भी हैं। बस सुनिए, तमीज पे भाषण मत दीजिए हमें। पहले बिजली का बिल भरने का तमीज दिखाइए, उसके बाद बिजली आएगा आपके घर। सीज ऑडेसिटी। तुमने बिजली का बिल नहीं भरा? कितना बदतमीज आदमी, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा था। तुमने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? नहीं भरा क्योंकि मैं काम पे जाता हूं, मुझे टाइम नहीं मिला। ये लो पैसे, तुम भर दो। अरे मैं क्यों भरूं? तुम भरते हो ना, सो यू डू इट ना। Why should I do it? पहले मैं घर पे रहता था, सारे काम करता था। अब मैं दुकान पे जाता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम भी तो घर का एक आध काम कर सकती हो जिंदगी में। ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लिसन, तुम चार्ज को हार्ट अटैक आ गया, चार्ज को हार्ट अटैक आ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पेट पर हाथ रखा है उन्होंने। देखते मुझे ना फूड पॉइजनिंग हो गई। मुझे लगता है खाने में कुछ था, पेट में आग लगी हुई है, बस परसने को तैयार है। मैं यार कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। खाना किसने बनाया था? साइड सी बात है, बहू ने बनाया। वो खाने में लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई थी आज। छाछ साहब ने होल्ड क्यों किया हुआ है? नीचे जाइए बाथरूम में और छरछरा दीजिए। अरे नीचे वाला बाथरूम चौक हो गया है और टंकी में पानी भी नहीं है। मैंने मोटर चलाया तो देखा लाइट नहीं है। यार मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। सुन, मैं तेरा बाथरूम यूज कर। नहीं चाचा जी, वो बाथरूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है। अरे मैं मैनेज कर लूंगा। अरे चाचा जी नो, बाथरूम में मेरी पर्सनल चीजें पड़ी है ना। अरे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बताइए। अपनों ने साथ नहीं दिया, पड़ोसी से गुहार लगाता हूँ। एक मिनट। ओए होए, Are you serious? तुमने चार्ज को बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया? नहीं करने दूंगी। तुमने बिल क्यों नहीं भरा? तुम बिल भरने देते तो आज मोटर ऑन करके पानी चढ़ने देते टंकी में और अपना बाथरूम यूज करते ना। तुमने मिर्च वाली सब्जी को खिलाई उनको, ऐसी नौबती ना आती। चलो लड्डू की भैया, ये धुआं और जलने का। इक्का है छेद किसमें है? साड़ी में। किसका साड़ी? तुम्हारा पसंदीदा साड़ी। गलती हो गई। ये गलती है? हम तुम्हें नई साड़ी ला देंगे। नया साड़ी लाकर पहनिएगा आप। हाँ? पहले कपड़ों पर इस्त्री करना सीखिए। हाँ? आए, कितना बार मना किया था आपको?